जय गुरु जी। यहाँ पर पूजा पाठ सब कुछ हो गया है। अब मैं नाश्ता बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पर नहा धो के पूजा पाठ करके किचन में आ गई थी। किचन में आने के बाद यहाँ पर मैंने नाश्ता बनाया क्योंकि सुबह का टाइम हो गया था और निशांत को भूख लग रही थी क्योंकि सुबह ही उठ जाता है ये एग्ज़ाम की वजह से। ठीक है, इसके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं बोर्ड, तो जल्दी ही उठ जाता है और उठता बच्चा और पढ़ते हुए तो भूख लगने लग जाती है। तो जल्दी से मैंने फटाफट से इसके लिए बनाए 2 अंडे के ऑमलेट सा। ठीक है, सिंपल सा बनाया था, नमक और काली मिर्च का। ठीक है, इसको बनाने के बाद फिर मैंने सबसे पहले निशांत को दिया। निशांत के बाद फिर मैंने भी सेम अपने लिए इसी तरह से बनाया था। पीहू थी नहीं घर पे, पीहू अपनी बड़ी मम्मी के यहाँ गई हुई थी, रात को ही चली गई थी और वो आई थी 12 बजे के करीब। ठीक है, वो आई थी और यहाँ पर मैंने अपना बना के ऑमलेट वगैरह फटाफट निशांत को दिया और अपना काम फिनिश किया क्योंकि फिर मुझे यही लगा रहता है कि नीचे कभी कोई आ ना जाए। पर फिर भी ये बना ही रही थी, खाया ही था और नीचे फिर मेरी बेल बज गई थी। आ रही हूँ। फिर मैं फटाफट से भाग के नीचे गई थी और थ्रेडिंग आई हुई थी तो थ्रेडिंग वगैरह करके उनका फिर मैं दोबारा से आई ऊपर क्योंकि मैंने सब्जी बनानी थी, छौंक लगाना था। कर रहे थे ऊपर ही थी थ्रेडिंग करवानी है आजू बाजू यहाँ पे। तो यहाँ पर थ्रेडिंग वगैरह ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी ऊपर। ऊपर आने के बाद यहाँ पर मैंने दाल बनाई हुई थी आज, तो उसका छौंक लगाना था। दाल मैंने पहले ही बना ली थी, सिर्फ छौंक रह गया था। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ाया, जीरा चढ़ाया और प्याज वगैरह, लहसुन अदरक का पेस्ट कूट के डाली थी। ठीक है, वो डाल के अच्छे से उसको पका लिया था और उसके बाद फिर मैंने टमाटर डाल के उसको अच्छे से पका लिया। और इसमें फिर मैंने कोई भी मसाले नहीं डाले थे क्योंकि मैंने पहले ही दाल में डाल चुकी थी। इसमें सिर्फ मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी कलर के लिए। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से इसको पकाएंगे और उसके बाद यहाँ पर मैंने इसमें दाल ऐड कर दी थी। तो यहाँ बन गई थी मेरी फटाफट दाल और उसके बाद फिर मैंने साइड में जल्दी से बना दिए थे चावल क्योंकि निशांत को जाना था ट्यूशन, उसका ट्यूशन का टाइम हो रहा था, 2 बजने वाले थे। तो यहाँ पर मैंने दाल चढ़ाई थी और साइड पे फिर मैंने फटाफट चावल चढ़ा दिए थे और इसमें धनिया वनिया डाल के यहाँ पर मेरी दाल हो गई थी रेडी। ठीक है, ये मैं हर सब्ज़ी में धनिया ज़रूर डालती हूँ, धनिया और अदरक सर्दियों में खासकर, क्योंकि इससे ही ना एक सब्ज़ी में जायका आ जाता है और अच्छी लगती है। ठीक है ना, यहाँ पर रेडी हो गई थी मेरी दाल चावल और उसके बाद मैंने बना के फटाफट से निशांत को दिए क्योंकि उसने ट्यूशन भी जाना था, क्योंकि फिर उसके बाद वो शाम को ही आता है। तो इसलिए उसका पेट वेट भर के मैं उसको भेजती हूँ क्योंकि ट्यूशन में पता नहीं कितना टाइम हो जाए, काफ़ी लेट हो जाता है वो। ठीक है, 4-4 5-5 घंटे हो जाते हैं उसको, जैसे उसका एग्ज़ाम का डेट मतलब एग्ज़ाम आने वाले हैं उस हिसाब से। तो बिना प्याज के लड़का कुछ नहीं खाता भाई, सब खाना मेरा कुछ नहीं खाता। तो दूसरी तरफ पीहू आ गई थी, पीहू नहा धो के अपना अपना मंदिर का काम कर रही थी और मंदिर की सफाई ना हमेशा यही करती है। जब भी इसको टाइम मिलता है, हफ्ते में या 10 दिन में, जब भी इसको टाइम मिलता है यही सफाई करती है। मैं कभी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि टाइम का इसमें ना टाइम लगता है मंदिर वंदिर को क्लीन करने के लिए। आप देख ही सकते हैं बेचारी ने, देखो कितने सारे सब कुछ सब निकाल के बाहर अच्छे से क्लीन करके रखती है, सारी मूर्तियाँ, और सबके कपड़े चेंज करती है, सबके कपड़े चेंज करके वॉश करती है, वॉश करके सुखा के फिर उनको रखती है, दूसरे वाले पहनाती है। यहाँ आप देख ही सकते हैं सब चीज़ निकाला हुआ है। तो बहुत मेहनत करती है और क्या मंदिर वगैरह का काम यही करती है मेरा ना। तो यहाँ कर रही थी पीहू साफ़ सफाई मंदिर की।
तो इसका ये मंदिर वंदिर साफ़ होने के बाद इसको मैंने खाना वाना दे दिया था, दाल चावल, और मैंने भी खा लिया था। खाते ही मैं नीचे आ गई थी क्योंकि कस्टमर आने वाले थे। तो खाया नहीं खाया? नहीं, खा लिया खाना, मैंने पहले ही खा लिया था पापा से। तो यहाँ मैं आ गई थी नीचे आ गया था काम, रूट टचअप का काम आया था इनका, और इनका किया था मैंने रूट टचअप फटाफट से। फिर उसके बाद कोई ना कोई क्लाइंट आ ही जाता है शाम के टाइम। उसके बाद फिर मैं ऊपर नहीं जाती हूँ और नीचे ही अपना टाइम निकालती हूँ और कस्टमर्स का वेट करती हूँ। जब तक मेरा टाइम नहीं हो जाता मैं नीचे ही रहती हूँ। तो यहाँ पर हो गया था मेरा टाइम ऊपर जाने का, पर फिर भी एक क्लाइंट आ गया था हेयर कट के लिए। तो फिर इनका मैंने हेयर कट किया, क्योंकि ना जब कोई आ जाता है तो फिर मना भी नहीं होता है, क्योंकि फिर क्लाइंट बिगड़ता है या फिर जाता है वापस, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कैसी लगी हेयर कट, कैसा लगा? बढ़िया। आगे से हेयर कट देखो। हेलो, ठीक लग रहा? हाँ दीदी को देना। तो इन्होंने यूट्यूब से फ़ोटो निकाली थी, तो उसकी मैंने कटिंग की थी। तो आप देख सकते हैं इनका हेयर कट बहुत ही अमेजिंग और बहुत पसंद आया। इनको पसंद आया? तो अगर ये कटिंग की वीडियो आप देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं ये कटिंग कैसे की मैंने, तो आप मेरे फर्स्ट वाले चैनल पे, आप दृष्टि मेकओवर वाले चैनल पे देख सकते हैं। तो गाइज नीचे का सारा काम हो गया है, अब हम चल रहे हैं ऊपर। अब मैं जाऊंगी ऊपर, अब देखते हैं खाना पीना क्या बनाना है। आज बहुत लेट हो गया है, 9 से ज़्यादा टाइम हो रहा है, तो चले भी ऊपर। चलो चले। अब व्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी लास्ट में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।